आज हम पढ़ेंगे वेंगलर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। वर्तमान में हम जो 7 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड के रूप में जानते हैं तथा 5 महासागर जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, क्या ये इसी रूप में थे या इनका निर्माण हुआ? इस संबंध में अनेक भूगोल शास्त्रियों के मन में अनेक प्रकार के विचार है। कुछ लोगों का मानना था कि ये आज जिस रूप में है उसी रूप में रहे होंगे और कुछ लोगों का मानना था कि इनका निर्माण हुआ। इस विषय पर सबसे पहले 1596 में एक डच मानचित्रकार थे जिनका नाम था अब्राहम आर्टेलियस। इन्होंने ये बताया कि सभी महाद्वीपों को जोड़कर एक बड़ा महाद्वीप बना सकते हैं जिसमें यूरोप उत्तरी अमेरिका के साथ जुड़ रहा था, अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के साथ जुड़ रहा था। लेकिन इन सारी चीज़ों पर सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट किया वेंगलर महोदय ने। हाँ, ये वही वेंगलर महोदय है जो मूल रूप से मौसमविद थे। इनका अध्ययन का क्षेत्र था मौसम, लेकिन ये मौसम का अध्ययन करते करते एक ऐसा खास अद्भुत जानकारी दे बैठे जो अन्य भूगोल शास्त्रियों के साथ साथ जियोमार्कोलॉजी के वैज्ञानिकों के लिए भी एक अद्भुत खोज थी। वेंगलर महोदय कहते हैं, इनका जो व्याख्या था वो 1912 में इन्होंने प्रस्तुत किया और 1912 में इन्होंने जब अपना विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया उस समय जर्मनी भाषा में इन्होंने अपना सिद्धांत को प्रस्तुत किया और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को थोड़ा ब्रेक कर दिया। उसके बाद जब 1924 में इन्होंने अपना सिद्धांत अंग्रेजी भाषा में प्रतिपादित किया तब से अमेरिका और यूरोप के विद्वान जगत में हलचल मच गई। वेंगलर महोदय ने बताया कि आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व जिस समय जुरासिक युग था या जुरासिक युग समाप्त होने के कगार पर था, डायनासोर का युग था या डायनासोर समाप्त होने के कगार पर था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व संपूर्ण पृथ्वी, पूरे महाद्वीप मिलकर के एक ही पृथ्वी बनी जिसे ग्रीक भाषा में पेंजिया कहा गया। पेंजिया का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी। इस पेंजिया में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब मिल करके एक महाद्वीप बनाते हैं और इस महाद्वीप के चारों ओर जल भरा हुआ था जिसे पेंथालासा का नाम दिया गया। पेंथालासा का मतलब है संपूर्ण महासागर। आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व इस पेंजिया का टूटना प्रारंभ हुआ। पेंजिया 2 भागों में टूट गया, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। पेंजिया का उत्तरी भाग टूटने के कारण लारेंसिया और अंगारा लैंड कहलाया और पेंजिया का दक्षिणी भाग टूटने के कारण गोंडवाना लैंड कहलाया। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग दोनों टूट गए तो बीच में गड्ढा रह गया, गड्ढे में पानी भर गया। इस गड्ढे में जो पानी भरा हुआ था वेंगलर महोदय ने उसे पेंथालासा से अलग नाम दिया, टेथिस सागर। ये विखंडन का प्रक्रिया, टूटने का प्रक्रिया निरंतर चलता रहा। आज से 15 करोड़ वर्ष पूर्व ये गोंडवाना दक्षिणी भाग टूट गया और इसके टूटने से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से इसका उत्तरी भाग, पेंजिया का उत्तरी भाग लारेंसिया भी आज से 10 करोड़ वर्ष पूर्व टूटने लगा और लारेंसिया के टूटने के बाद उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप का निर्माण हुआ और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। अब हम देखेंगे कि इनके विखंडन में कौन कौन से बल काम किए। तो वेंगलर महोदय जो महाद्वीपीय विस्थापन था और महाद्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विस्थापन हुआ उसमें उन्होंने मुख्य रूप से 2 बल का जानकारी दिया। वेंगलर महोदय जो है भूगोलवेत्ता थे, भूगोलविद थे, वो गणितज्ञ नहीं थे और वो भौतिकी के नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो 2 बल बताया वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन उनका जो बल था वो था पहला पृथ्वी की परिभ्रमण गति और दूसरा ज्वारीय बल। ये दोनों जो बल थे वो साक्ष्य नहीं पाए गए और उसके परिणाम स्वरूप वेंगलर ने कुछ प्रमाण दिए जिसके आधार पर यह बात उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ये जो महाद्वीप है वो किसी न किसी समय एक साथ जुड़े होंगे। तो उन्होंने महाद्वीपों के एक साथ जुड़े होने का जो प्रमाण दिया उसमें पहली चीज उन्होंने बताया चट्टानों की आयु। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली चट्टानें और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग पर पाई जाने वाली चट्टानें
ये दोनों की जब हम गणना करते हैं तो दोनों की आयु में समानता पाई जाती है। ये उसी समय संभव है जब दोनों महाद्वीप अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक साथ जुड़े होंगे। दूसरा प्रमाण उन्होंने बताया टिलाइट चट्टानें। यह है टिलाइट चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष बर्फ में ढके होने के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार की चट्टानें भारत में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और यह उसी समय संभव है जब ये क्षेत्र आपस में एक साथ जुड़े होंगे। तीसरा प्रमाण उन्होंने बताया प्लेजर डिपॉजिट। प्लेजर डिपॉजिट मतलब बहुमूल्य धातुओं का निक्षेप। अफ्रीका महाद्वीप के घाना में पाए जाने वाले जो सोने के कण हैं और ब्राजील में पाए जाने वाले सोने के कण हैं, दोनों के क्वालिटी में, गुण में एक समान समानता पाई जाती है। ये उसी समय संभव है जब ये दोनों क्षेत्र आपस में एक साथ मिले होंगे। चौथा प्रमाण उन्होंने जीवाश्म के बारे में बताया गया। जीवाश्म के बारे में पहला चीज है लेमूर। ये लेमूर नाम का एक छोटा जीव है जो किसी समय में भारत में पाया जाता था, लेकिन इसके अवशेष अफ्रीका महाद्वीप मेडागास्कर में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को लेमुरिया के नाम से जानते हैं। ये उसी समय संभव है जब ये क्षेत्र आपस में किसी समय एक साथ जुड़े होंगे। अगला प्रमाण उन्होंने बताया मैसोसारस। मैसोसारस नाम का एक छोटा जीव है जो कम गहरे पानी में, खारे पानी में रेंगने वाला जीव है। अफ्रीका के दक्षिणी के प्रांत में पाया जाता था, लेकिन इसके जो अवशेष है वो ब्राजील के इरावल सेल समूह में भी पाए जाते हैं। अफ्रीका के दक्षिण का केप प्रांत और दक्षिण अमेरिका का इरावल सेल समूह, दोनों के बीच में जो दूरी है वो 4800 किलोमीटर है और इनके बीच में एक विशाल महासागर है, अटलांटिक महासागर। तो ये कैसे हो सकता है कि केप प्रांत में जो जीव पाया जा रहा है उसके अवशेष इरावल सेल समूह में पाए जाएंगे? ये उसी समय संभव है जब ये दोनों क्षेत्र आपस में किसी समय जुड़े होंगे। उसके बाद अगला इन्होंने प्रमाण दिया ग्लोसोप्टेरियस वनस्पति। ये ग्लोसोप्टेरियस वनस्पति आज से 250 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाते थे। ग्लोसोप्टेरियस वनस्पति है, ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। आज भी इनके अवशेष पाए जाते हैं। ये उसी समय संभव है जब ये क्षेत्र आपस में किसी समय में एक साथ जुड़े होंगे। वेगनर महोदय ने अपना 7वां प्रमाण बताया महाद्वीपों में साम्य। महाद्वीपों का पूरी तरह से जुड़ना जिंक सल्फेट कहलाता है। 1964 में बुआर्ड नामक कंप्यूटर की सहायता से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप एक साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एक साथ जुड़ रहे थे, जैसे वे पूरी तरह एक ही महाद्वीप के हिस्से हो। वेगनर के इस प्रयास को आलोचकों ने कई तरीके से आलोचना के घेरे में डाला, लेकिन वेगनर महोदय ने दुनिया के सामने एक नया विचार पेश किया। ये महाद्वीप गतिशील होते हैं, विस्थापित होते हैं, इसलिए वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत का नाम महाद्वीपीय एवं महासागर विस्थापन का सिद्धांत दिया। वेगनर महोदय वास्तविक रूप में मौसमविद थे। जब वो मौसम का अध्ययन कर रहे थे तो एक बड़ा अचरज हुआ कि विषुवत रेखी वाले स्थान पर ध्रुवीय क्षेत्र वाले मौसम की कुछ ऐतिहासिक प्रमाण उनको देखने को मिला। इसी वजह से वेगनर के मन में ये सवाल आया कि आखिर किस प्रकार से ये संभव है कि विषुवत रेखा पर हमें ध्रुव वाला मौसम मिल जाएगा, या तो फिर कभी मौसम बदलता रहता है, या तो फिर विषुवत रेखा पर कभी ध्रुवीय मौसम आ जाता होगा, या तो फिर विषुवत रेखा की चट्टानें कभी ध्रुवों पर जाती होगी या फिर ध्रुवों पर ही रही होगी। यही कारण है कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी को हम वेगनर का महाद्वीप एवं महासागरीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं।